स्वागत है आप सभी का स्टडी 2.0 के इस लेटेस्ट वीडियोस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपनी OMR सीट को किस प्रकार से भरेंगे यूपी बोर्ड एग्जाम्स 2025 में। आपको अपनी OMR सीट में किस प्रकार से अनुक्रमांक भरना है और किस प्रकार से जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करे हैं उनके ऑप्शंस को सही किस प्रकार से भरना है, वो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं कि आप अपना अनुक्रमांक किस प्रकार से भरेंगे। वैसे तो जब यूपी बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th की जो OMR सीट आती है उसमें अनुक्रमांक पहले से ही प्रिंटेड होता है, ठीक है। आपका जो अनुक्रमांक है आपकी OMR सीट में इस प्रकार से प्रिंटेड होगा और जिस भी विषय की जो OMR सीट है उस विषय का नाम और जो कोड होता है, जैसे 901 और इंग्लिश का होता है 801, उस प्रकार से आपको यहाँ पर विषय का कोड प्रिंटेड मिलेगा, ठीक है। आपको भरने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपनी OMR सीट में अपना अनुक्रमांक भरने की आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ से प्रिंटेड आता है, ठीक है। यहाँ पर आपके ज़िला का कोड होता है और आपके ज़िला का नाम होता है। जो जिस सेंटर पर आप पेपर दे रहे हैं उस सेंटर का कोड होता है यहाँ पर। और आप बात करते हैं किस प्रकार से आपको जो विकल्प हैं उनको भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर निर्देश दिए हुए हैं, प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को निर्देश अनुसार भरा जाए, ठीक है। तो आपको किस प्रकार से भरना है, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है पहला प्रश्न, आपको साइड में दिख रहा होगा प्रथम प्रश्न। अगर मान लो कि यह पहला प्रश्न का आंसर नंबर बी है तो आपको बी नंबर गोले को किस प्रकार से भरना है, ठीक है। आपको इसमें ब्लैक या फिर ब्लू पेन का यूज करना है, जेल पेन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जेल पेन का यूज नहीं करना है, यहाँ से आपकी जो OMR सीट है वो ख़राब हो सकती है। तो आपको ब्लैक पेन का यूज करना है और आपको इस प्रकार से पूरा का पूरा गोला भरना है, ठीक है। आपको आधा नहीं छोड़ना है और इसमें से बाहर भी जो आपकी लाइन है पेन की वो नहीं निकलनी चाहिए। तो मैंने इस OMR सीट को जूम कर लिया है इस प्रकार से भरने के लिए आपको किस प्रकार से गोले को भरना है। तो मान लेते हैं पहले आंसर जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर है बी, तो बी को आपको किस प्रकार से भरना है, थोड़े से पुरुष को ओके। इस गोले से जो आपका पेन है उसकी जो लाइन है वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए, ठीक है। थोड़ी सी आपको कुछ इस प्रकार से भरना है, ठीक है। जो गोला है उससे जो आपकी स्याही है वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए। आपको कुछ इस प्रकार से गोलों को भरना है। यहाँ पर मैंने इस OMR सीट को ज़्यादा जूमर कर दिया और यहाँ पर आपको इस प्रकार से भरना है। केवल नीले और काले पेन का ही यूज करना है, ठीक है। और आपने यहाँ पर जो विकल्प हैं वो भर लेने हैं 20 के 20 और किसी भी प्रश्न में 2 गोलों को नहीं भरना है, ठीक है। अगर आप इस प्रकार से कर रहे हैं तो आपका वो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा अगर आप 2 गोले भर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है पहला अक्षर प्रश्न मार्क का सीरीज और यहाँ पर है दूसरा अक्षर, ठीक है। तो आपको इसमें क्या भरना है, देखिए जो भी आपको क्वेश्चन पेपर मिला हुआ होगा उसमें एक तो 3 डिजिट का नंबर होता है जैसे कि 825 और उसके बाद में 2 जो मार्क होते हैं वो इंग्लिश के अक्षर होते हैं, ठीक है। जैसे AB, FD, LA इस प्रकार से जो मार्क होते हैं वो यहाँ पर आपको भरना है। यहाँ पर आपको साइड में स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा है 825 FD, तो लास्ट में जो FD दिख रहा है वो आपको यहाँ पर भरना है, ठीक है। यहाँ पर आपको F लिखना है, इस बॉक्स से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर D लिखना है और यहाँ पर जो आपने F भरा है तो F वाले गोले को सही प्रकार से भरना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर F है तो इस गोले को भरेंगे और यहाँ पर है D तो आप यहाँ पर D वाले गोले को भरेंगे, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से आपको प्रश्न मार्क का सीरीज भरना है।
इसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है प्रश्न पत्र भाग, केवल चित्रकला एवं संगीत वादन विषय हेतु प्रश्न पत्र के जिस भाग को परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है उसके सम्मुख गोले को भरा जाए, अन्य विषयों हेतु यहाँ कुछ भी अंकित ना करें। ठीक है, तो यदि आप हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान आदि का पेपर दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं भरना है। ठीक है, यदि आप चित्रकला का पेपर दे रहे हैं तो आपने जिस भी भाग को हल किया है आपको इस प्रकार से यहाँ पर भरना है। यहाँ पर आलेखन भाग है, 20 OMR सीट पर जो विकल्प भरने होते हैं आपको चित्रकला के पेपर में 40 विकल्प दिए जाएंगे। एक तो 20 होंगे आलेखन भाग के और 20 होंगे प्रावैधिक कला के। तो आप जिसमें से जो अटेम्प्ट कर रहे हैं आलेखन भाग या फिर प्रावैधिक भाग, तो आपको यहाँ पर वो गोला भरना है। ठीक है, जैसे कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आलेखन भाग को ही भरते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर आलेखन भाग को भरेंगे और अन्य किसी भी विषय में यहाँ पर कुछ भी नहीं भरना है। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर दिख रहा है आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं। हस्ताक्षर मतलब जो भी आपके एडमिट कार्ड पर नाम है केवल वही नाम आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, और कुछ अन्य नहीं लिखना है। यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगेगी, पहले से ही लगी होगी। ठीक है, यहाँ पर जो कक्ष में निरीक्षक होंगे उनके हस्ताक्षर होंगे। ये तो बात हो गई यहाँ पर OMR सीट को भरने की। यहाँ पर फिर से यहाँ पर प्रश्न पत्र मार्का सीरीज भरेंगे, अंत के 2 अक्षर होंगे, यहाँ पर गोले को भरेंगे और यहाँ पर जो 20 आपके आंसर होंगे उनके गोलों को क्रम अनुसार भरा जाए। ठीक है, किसी भी प्रश्न में 2 से ज़्यादा गोलों को नहीं भरना है और किसी भी प्रश्न में ज़्यादा ओवर राइटिंग नहीं करनी है कि गोले से बाहर जा रही है स्याही। ठीक है, और किसी भी गोले को जो आधा होता है आधा गोला को भी नहीं भरना है। इसके बाद बात करते हैं नीचे की ओर। तो नीचे की ओर आपको फिर से भरना है प्रश्न पत्र मार्का सीरीज। आपको साइड में दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा है 825 FD। तो लास्ट के दो डिजिट हैं जो F और D, यहाँ पर वो भरना है। ठीक है, केवल F और D भरना है। और यहाँ पर चित्रकला विषय हेतु चिन्ह बनाएं। ठीक है, तो केवल चित्रकला विषय के लिए यहाँ पर चिन्ह बनाना है और अन्य विषय के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, जब आप चित्रकला का पेपर हल करेंगे तो आपने आलेखन भाग को हल किया है या फिर प्रावैधिक भाग को हल किया है तो उसके सामने आपको यहाँ पर टिक करना है। आपको केवल आलेखन भाग ही टिक करना है क्योंकि ज़्यादातर जो छात्र होते हैं उनका आलेखन भाग ही होता है। ठीक है, यहाँ पर फिर से केंद्र व्यवस्थापक की मोहर और जो आपका जिला कोड है वो यहाँ पर प्रिंटेड होगा। केंद्र का कोड, जो आपका अनुक्रमांक होगा वो यहाँ पर प्रिंटेड होगा। विषय का नाम और विषय का जो कोड होता है वो होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको फिर से अपने हस्ताक्षर करने हैं जो कि एडमिट कार्ड पर होगा। ठीक है, यहाँ पर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर फिर से। अब यहाँ पर क्या करना है, जो उत्तर 1 से 20 तक हैं तो यहाँ पर आपको वो भरने हैं। जैसे आपने यहाँ पर पहले का आंसर B को मार्क किया है। ठीक है, आपने यहाँ पर जो पहला आंसर है उसको C आंसर से फिल किया है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर C को भरा है तो आपको नीचे जो पहला जो आंसर है उसमें यहाँ पर केवल C लिखना है। ठीक है, और जैसे आपने दूसरे का D भरा है तो D, इस प्रकार से आपको यहाँ पर पूरा का पूरा भरना है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।